क्या अयोध्या शहर में इस्लाम के मशहूर नबी की कब्रें मौजूद है? इस्लाम के वो मशहूर नबी जिनकी कब्रें भारत में हैं। जब कभी भी नबियों की कब्र के बारे में बात की जाती है तो जाहिर सी बात है, हमारे दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है। और मिडिल ईस्ट में भी खास तौर से फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र, ये कुछ ऐसे देश हैं कि जहां पर तो मानो हर दूसरे तीसरे शहर में या फिर उनके कस्बों के अंदर किसी न किसी मशहूर नबी की कब्र मौजूद है। मगर क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक सच्चाई तो यह भी है कि मिडिल ईस्ट के इस खास इलाके के अलावा भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में इतिहास के अलग अलग वक्त पर बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं, तो इसीलिए दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्र या फिर ऐसी खबरें जरूर नजर आती हैं कि जिनको किसी न किसी नबी से जोड़कर देखा जाता है। अब अगर यहाँ पर खास तौर से अपने इंडिया या फिर यूनाइटेड इंडिया, मतलब के जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद हैं। बल्कि कुछ कब्र तो ऐसी हैं कि जिनको ऐसे ऐसे मशहूर नबियों के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जिनका नाम सुनकर आप लोगों को वाकई बहुत ज्यादा हैरानी होगी। शुरुआत यूपी राज्य के मशहूर शहर अयोध्या से ही कर लेते हैं, क्योंकि अयोध्या शहर के पास ही में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लंबे वक्त से ही यह दावा किया जाता रहा है कि यह किसी और की कब्र नहीं है, बल्कि मशहूर पैगंबर हजरत शीस अल सलाम की कब्र है, जो न सिर्फ इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम के बेटे थे, बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते ही हैं, मगर जहां तक मामला एविडेंसेस का है, मतलब सबूतों का है, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। बल्कि इस कब्र से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब वही है कि जो लोकल लोगों में नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होकर हम तक पहुंची है। हाँ, यह बात अलग है कि इतिहास की एक मशहूर किताब आईने अकबरी में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उससे भी यह कब्र वेरीफाई नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि अयोध्या के पास एक लंबी सी कब्र है, जिसके बारे में लोकल लोगों का यह अकीदा है कि यह मशहूर पैगंबर हजरत शीस अल सलाम की कब्र है। तो इस किताब से भी इस कब्र को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता है, मगर हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि 3400 साल पहले, मतलब जब यह किताब लिखी गई थी, तब भी यह कब्र यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी और लोकल लोग इस कब्र के बारे में यही अकीदा रखा करते थे। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में 3-4 और भी ऐसी कब्र पाई जाती हैं कि जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह पैगंबर हजरत शीस अल सलाम की कब्र है। मिसाल के तौर पर आपको एक कब्र फिलिस्तीन में मिलेगी, एक लेबनान में मिलेगी और एक इराक में भी मिलेगी। लेकिन अयोध्या की तरह इन सारी ही कब्रों का मामला यही है कि इनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी कब्र के बारे में ना तो 100% यह कहा जा सकता है कि यह कब्र हजरत शीस अल सलाम की है ही, और ना ही 100% मना किया जा सकता है कि यह कब्र हजरत शीस अल सलाम की हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़े तो अयोध्या के इलाके में ही एक और भी कब्र मौजूद है, जिसको नवगाजी या फिर नौगाजी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 यार्ड्स मतलब के 9 गज लंबी है। और जानते हैं कि इस कब्र को भी खुदा के एक मशहूर पैगंबर मतलब कि हजरत नूह अल सलाम के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह हजरत नूह अलैहि सलाम की कब्र है। हालांकि मामला यहाँ पर भी वही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो भी दावे हैं, ये सब रिवायत तौर पर हम तक पहुंचे हैं, वरना कोई भी रिटन हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। इससे उलट टर्की, लेबनान और अजरबैजान जैसे इलाकों में कई अलग अलग ऐसी खबरें भी आपको मिल जाएंगी कि जिनके बारे में भी सेम दावा किया जाता है, मतलब यह प्रोफेट हजरत नूह अलैहि सलाम की कब्र है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही इन सारी कब्रों के केस में भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मजबूत ना हो, लेकिन अगर हजरत नूह अलैहि सलाम के दौर के वाकयात पर नजर डाली जाए, वाकयात जिस तरह से हुए, जिन जगहों पर हुए, उन पर गौर किया जाए, तो टर्की वाली जो कब्र है वह सबसे ज्यादा रियल लगती है।
आगे बढ़े तो अब चलते हैं पंजाब के सरहिंद के इलाके में। यहाँ पर भी एक लोकल जगह पर एक दो नहीं बल्कि 9 कब्र एक साथ मौजूद हैं और इन सभी के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह 9 अलग अलग नबियों की कब्र है। खास बात यह है कि इन कब्रों की लंबाई और चौड़ाई भी हद से ज्यादा है। कोई 12 फीट लंबी तो कोई 15, कोई 16, कोई 20 और इवन कोई तो 20 फीट से भी ज्यादा लंबी है। लोकल लोग यह दावा करते हैं कि नबियों की यह 9 कब्र लगभग 4000 साल पुरानी है और इनको दुनिया के सामने पहली बार आज से लगभग 5000 साल पहले मशहूर सूफी बुजुर्ग या कह सकते हैं मशहूर मुस्लिम स्कॉलर यानी कि हजरत मुज्दे अल्फेसानी ने जाहिर किया था, जो अकबर और जहांगीर के दौर में हुआ करते थे क्योंकि उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से था और वह अपनी जिंदगी में इस खास जगह पर आया भी करते थे। बाकी सच्चाई क्या है ये तो खुदा ही जानता है, क्योंकि ये सब कुछ भी ट्रेडिशनल वे में ही हम तक पहुंचा है, वरना जो रिटन रिकॉर्ड है वो इस जगह का भी कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरीके से गायब है। बाकी आप लोग इन सारी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, या कुछ और भी ऐसी खबरें कि जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं और आप लोगों की नॉलेज में है तो कमेंट बॉक्स के जरिए से जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते